सोचो, एक दिन आप सोकर उठे हो और खुद को किसी अनजान रेगिस्तान में पाते हो, जहां एक हल्की सी छलांग आपको 50 मीटर ऊपर हवा में उछाल दे और चारों ओर अजीबोगरीब जीव घूम रहे हैं। यही कहानी है जॉन कैटर्स नाम के इंसान की, जो गलती से पहुंच गया धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर। जॉन कैटर अमेरिका सेना का एक थका हुआ अफसर जो युद्ध से और खून खराबे से उब चुका है। एक दिन वो एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचता है, जिसकी छत सोने से ढकी है और बीच में एक पत्थर का टोटेम रखा है। अचानक एक गंजा आदमी उस पर हमला करता है। जॉन जैसे तैसे उसे मार देता है और मरते वक्त वो आदमी एक नीला चमकता हुआ टोकन निकालकर कुछ शब्द बोलता है। यह देखकर जॉन भी वही बोल देता है और पलक झपकते ही वो पहुंच जाता है एक अनजान रेगिस्तान में। यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम था, तो जॉन एक छलांग में कई मीटर उड़ता था। जल्द ही उसकी मुलाकात हुई हरे चमड़ी वाले 4 हाथ वाले अजीब एलियन से, जिन्हें कहा जाता था थॉस। भाषा न समझने के कारण वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनके हथियार से घायल होकर वो कैद हो जाता है। थॉस का सरदार उसे एक बच्चा समझकर अपनी बेटी सुला के हवाले कर देता है। रात में जॉन को रहस्यमयी द्रव्य पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है और अगली सुबह वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक थॉर्स शिकारी कुत्ता, जिसका नाम उला होता है, उसका पीछा करता है। काफी देर तक दोनों के बीच दौड़ भाग होती है, जब तक कि जॉन थॉर्स के गांव जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है। वह उला भी उनके फंस जाता है। वह लोग उन्हें मारते हैं। उसको बचाने के लिए जॉन ऊपर से कूद जाता है और एक एलियन को मुक्का मारता है। जैसे ही एलियन को मुक्का मारता है, बाकी सभी लोग उसे मारने के लिए आ जाते हैं और उसे सभी लोग मारने लगते हैं। मारते मारते वो घायल हो जाता है। तभी सरदार आके उन सभी को वहां से हटा देता है। दूसरे दिन सुबह जॉन को सभी के सामने दोनों हाथ बांध ले जाते हैं और उस लेडीज को भी बांध दिया जाता है, जिसने उसकी भागने में मदद की थी। तभी अचानक आसमान से हमला होने लगता है। उसे पता चलता है कि ये जगह मंगल है और थॉर्स यहाँ के असली निवासी है। मंगल पर दो मुख्य इंसानी सभ्यताएं हैं, लाल झंडे वाला जोडोंग और नीले झंडे वाला हेलियम। जोडोंग हमेशा युद्ध करता है और उन्हें थम्स नाम के अमर देवदूत जैसे जीवों में हाईटेक हथियार दे दिए हैं। इसी वजह से हेलियम अब हार की कगार पर है। इधर एक एलियन देखता है कि जॉर्डन का राजकुमार हेलियम की राजकुमारी को देख रहा है, लेकिन वह पकड़ में नहीं आई है, कहीं छुप गई है, क्योंकि वो उसे पकड़ के उसे ज़बरदस्ती शादी करेगा और जॉर्डन को हीलियम मिल जाएगा। इसलिए उसको पकड़ के अपने यान में ले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं छुप जाती है। इसके बाद राजकुमारी चुपके से बाहर निकलती है और उस यान को चलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी राजकुमारी का बैलेंस बिगड़ने से वह नीचे गिरने लगती है। तभी जॉन देखता है और ऊंची छलांग मार के राजकुमारी को पकड़ के जमीन पे आता है। उसके बाद यान नीचे आता है और यान में से कुछ सैनिक बाहर आते हैं। उसके साथ जॉन लड़ाई करता है। जॉन अपनी पूरी ताकत से उन सैनिकों के साथ लड़ाई करता है और वह जीत जाता है। वह आगे बढ़ते हुए राजकुमार के यान में छलांग मार देता है और वहां जाके राजकुमार से लड़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन राजकुमार तभी उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। तभी नीचे से सभी एलियंस राजकुमार के यान पे हमला करते हैं और जॉन नीचे छलांग मार देता है। जैसे ही नीचे छलांग मारता है, वो सभी एलियंस उसका बहादुरी को सलाम करते हैं और उसको बख्शिश के नाम से उसके गले में कुछ ताबीज बांध देते हैं। वहां पे राजकुमारी भी आ जाती है। राजकुमारी बताती है कि स्टारगेट नाम का एक पोर्टल है, जिससे जॉन वापस धरती जा सकता है, लेकिन बदले में उसे जोडांग के राजा को हराने में मदद करनी होगी। दोनों साथ सफर पर निकलते हैं और एक प्राचीन मंदिर में पहुंचते हैं, जहां पता चलता है कि जॉन का असली शरीर मंगल पर नहीं आया है, ये बस एक कॉपी है। तभी दुश्मन हमला कर देते हैं और राजकुमारी को वापस हेलियम ले जाया जाता है, जहां मजबूरी में उसकी शादी जोडांग के राजा से तय हो जाती है। शादी के दिन जॉन राजकुमारी को बचाने के लिए लौट आता है। थर्म्स उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि वो अमर है और बस युद्ध को खेल समझते हैं। लेकिन तभी उला कुत्ता मदद करता है और जॉन आज़ाद हो जाता है।
वो युद्ध भूमि में कूद पड़ता है और अपनी ताकत से जोडांग की सेना को चीर-फाड़ देता है। राजकुमारी को बचाकर थॉस और हीलियम दोनों को एक कर देता है। जॉन और राजकुमारी की शादी हो जाती है, लेकिन शादी की रात एक थॉर्न्स चालाकी से उसे फिर से धरती पर भेज देता है और उसका टोकन छीन लेता है। अब जॉन के पास वापस मंगल जाने का कोई रास्ता नहीं है और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जॉन कसम खाता है कि वो अपनी राजकुमारी और मंगल ग्रह की आज़ादी के लिए लौटकर ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस मंगल ग्रह की जंग और जॉन कैटर की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।